Good morning class. Today we discuss sixth lecture of chapter metal and non-metals. ठीक है बेटा, अब तक हमने डिस्कस किया था कैटायंस और एनायंस के बारे में. कोई भी एलिमेंट जो है वो कैटायंस कैसे शो करता है, तो पॉजिटिव चार्ज क्यों शो किया जाता है, वो डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर. ये मेरी बात. हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेटा फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस. फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस. इसको क्या बोल सकते हैं, कैटायंस भी बोल सकते हैं, नोन एज कैटायंस ऑफ स्मोक. क्यों लोग कैटायंस को कैसे फॉर्म करेंगे, क्लियर मेरी बात. यहाँ पे नीचे कैटायंस देखेंगे बेटा यहाँ पे. अच्छा, हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज से कम होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज ज्यादा होंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये थ्योरी बनेगी. इफ वी सी दैट इलेक्ट्रॉन इज 1, 2 और 3, then the element lost the electron to complete their octet. ठीक है बेटा, is known as positive electrons या positive ions या is known as cations. ये मेरी बात. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे if an element has element has 1, 2, 3 electrons in the outermost shell of its atom, then it loses these electrons to achieve the inert gas. क्या बनाते हैं बेटा, वो लॉस करके इनर्ट गैस की तरफ बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं. कैसे कर देते हैं बेटा, देखेंगे यहाँ पे. The metal atoms lose electron to form positive charge ions or cations. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं. सोडियम का कितना था एटॉमिक नंबर, 11. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1. क्लियर बात. सेम यहाँ पे नियॉन कितना था एटॉमिक नंबर, 10. एटॉमिक नंबर 2 और 8. हमें किसके इक्वल लेके आना है, इसके इक्वल लेके आना है. कब होगा ये इक्वल, दिया जाएगा बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा. क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 और 8 एंड इट विल बिकम इक्वल्स टू 2 और 8. हमें क्या पढ़ा यहाँ पे कि किसके इक्वल आ जाए बेटा, अपने इनर्ट गैस के इक्वल आ जाए. ठीक है, हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज है कैटायंस. ये मेरी बात यहाँ पे आया समझ में, यहाँ तक क्लियर भी. ये डिस्कस किया जाता है. अब देखिए बेटा कुछ एग्जांपल है. जैसे यहाँ पे अब जैसे इसने लॉस किया तो सोडियम शो Na positive show inert behavior like neon. है ना बेटा, Na positive कैसा बिहेव कर रहा है, इनर्ट बिहेवियर शो कर रहा है किसकी तरह, नियॉन की तरह. क्लियर बात. यहाँ तक ये था बेटा का फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस. कुछ मैं एग्जांपल्स लूंगा अब इसके, देखते हैं वन बाय वन एग्जांपल्स. पहला है बेटा सोडियम के लिए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयंस, यानी कि Na पॉजिटिव फॉर्म करना है आपको. कैसे होगा, वही रूल अप्लाई होगा. यहाँ पे सोडियम एलिमेंट है, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या आ जाएगा,
Na पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 था, इलेक्ट्रॉन होल्स करके क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और 8 हो जाएगा। हो गया नहीं होगा बेटा? इसका सही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था यहाँ पे, ये स्टेबल था या अनस्टेबल था? अनस्टेबल था। ये कैसा था बेटा? ये अब कैसा हो गया बेटा? ये स्टेबल क्यों हो गया? क्योंकि कुछ भी लॉस करने वाला अब नहीं है यहाँ पे। ठीक है बेटा? इसलिए मेरी बात यहाँ पे देखेंगे एक बार। सोडियम शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक यहाँ पे और एक इस पोजीशन पे। फिर एक शेल और होगा, उसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8 और 2 10 हो गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ये एक और शो कर देगा इसको। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने क्या किया? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके ऊपर शेल में? 1 और 1 2, और अगले शेल में कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। अब क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। अब देखो बेटा डिस्टेंस कितना था, यहाँ से अगर तो डिस्टेंस क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हम यहाँ से यहाँ जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो उसे डायग्राम छोटा बनाया इसलिए। एक शेल कम हो गया ना, एक शेल कम होते क्या हो जाएगा? साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो साइज क्या होता है बेटा? इसका साइज क्या होता है? ग्रेटर साइज। यहाँ पे क्या होता है? साइज डिक्रीज। साइज क्या होता है बेटा? यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है। इसलिए मेरी बात यहाँ पे और देखेंगे बेटा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना भाई? इलेक्ट्रॉन कम हुआ या नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हाँ जी, तो स्टेबिलिटी का देखेंगे ना यहाँ पे लॉस करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे? 10। और प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन में कोई चेंज हुआ ही नहीं। प्रोटॉन का एसिडिटी है, खाली इलेक्ट्रॉन कम हुए यहाँ पे। प्रोटॉन कितने होंगे यहाँ पे? ये मेरी बात यहाँ पे आया समझ में? जब लॉस होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सिर्फ प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होगा। आया समझ में मेरी बात? सेम इसकी तरह लिथियम आयन इज शो सेम प्रॉपर्टी। लिथियम आयन क्या होता है? सेम आयन की प्रॉपर्टी शो करता है कि वैलेंस कितनी होती है? एक ही होती है। कितनी वैलेंसी होती है? एक। क्या होता है? Li पॉजिटिव शो करता है। ये मेरी बात यहाँ पे। और ये यूज कहाँ करते हैं? लिथियम आयन इज यूज इन लिथियम आयन बैटरी। और कहाँ यूज होता है बेटा ये? मोबाइल फोन। पहले जो नोकिया मोबाइल थे, छोटे मोबाइल जो आते थे, उसके लिए लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? रिचार्जेबल होता है। हम लोग बैटरी बार बार रिचार्ज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब बेटा अब अलग होते हैं, क्योंकि ये क्या है? ज्यादा पावर की होती है। लिथियम आयन क्या होता है? कम पावर की डिस्कस की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सेम है बेटा सेकंड मैग्नीशियम आयन के लिए फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन यानी कि Mg2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, अब मैग्नीशियम में देखेंगे एग्जांपल यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। ठीक है बेटा, ये होता होगा 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे यहाँ पे? लॉस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? Mg2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव।
क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? दो 2 और ये 8। ये वाली बात यहाँ पे। तो कितने प्रोटॉन होंगे बेटा? 12। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 जरूर शो होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। और सेम है कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव इज शो सेम प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। क्लियर मेरी बात है? क्योंकि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इसीलिए। नेक्स्ट है थर्ड एल्यूमिनियम। फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन यानी कि Al3 पॉजिटिव। क्या होगा बेटा यहाँ पे? एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना होगा? 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स Al3 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। तो प्रोटॉन कितने होंगे बेटा यहाँ पे? 13। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 10 होंगे। और इसमें कौन बिहेव करेगा? बोरॉन, ठीक है। गैलियम कैंडियम नहीं, ठीक है बेटा। ये लोग कहते हैं सेम प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। तो हमने तीनों प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। बेटा कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिप्रेजेंट करता है, यानी डॉट, इसको हम बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो सिंपल सी बात लेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर जो वैलेंसी होती है ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसको हम 2 पॉजिटिव 3 या फिर ना 1 लिखने की वजह क्या करते हैं? उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? डॉट से। इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए बेटा यहाँ पे outermost electron of an atom takes part in chemical bonding these are known as valence electron. These valence electron represent by dot. डॉट का मतलब ये वाला डॉट, ठीक है बेटा? डॉट on the symbol of elements. ये मेरी बात यहाँ पे ठीक है बेटा? ये डिस्कस किया गया। तो बेटा एक डॉट जो होता है वो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्कस किया जाता है। ये मेरी बात, वन डॉट फॉर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर रहे हैं। ये मेरी बात यहाँ पे देखते हैं बेटा एक बार। एलिमेंट atomic number, electronic configuration, number of electrons on outermost shell और बेटा यहाँ पे सिंबल। एलिमेंट देखते हैं बेटा यहाँ पे।
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं। एल्यूमिनियम में कितना होता है 11, इसका कितना होता है 12, इसका 13, इसका 19 और इसका 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 2। ये लिखा यहाँ पे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 1, 2। ये मेरे पास यहाँ पे सोडियम में कितना डॉट आ जाएगा सोडियम पे 1 डॉट, मैग्नीशियम पे 2 डॉट, एल्यूमिनियम पे 3 डॉट, पोटेशियम पे 1 डॉट और कैल्शियम पे 2 डॉट। ये डिस्कस किया है। ये मेरे पास यहाँ पे these are known as representation of dots from the elements, positive element। क्या शो करते हैं बेटा Na positive, Mg positive, Al3 positive, K positive, Ca2 positive। These are show positive charge on these। ये कौन से डॉट स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव डॉट स्ट्रक्चर शो कर रहा है। फिर हम डिस्कस करते हैं डाउन नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस या फिर क्या बोल सकते हैं बेटा और एनायंस। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा कौन से इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होंगे 5, 6 और 7 वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं गेन करते हैं। क्या करते हैं बेटा गेन, ताकि क्या करें इनर्ट गैस की तरह बिहेव कर सकें। देखेंगे बेटा यहाँ पे इफ एन एलिमेंट has 5, 6 or 7 electron in the outermost shell of the atom, it gains or accepts electron to achieve the inert gas। है ना बेटा इनर्ट गैस अचीव कर सके। कैसे कर सके वो देखते हैं यहाँ पे। क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7, हीलियम नियोन आर्गन एटॉमिक नंबर 20, 2, 8 और एटॉमिक नंबर 18, 2, 8 अब इसके पूरे करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। क्या करेगा यहाँ पे ये गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, 8, 8 क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा किसके 2, 8, 8 यानी क्लोरीन नेगेटिव किसके इक्वल हो जाएगा बेटा आर्गन के इक्वल हो जाएगा। ये भी बात यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं बेटा। फर्स्ट है formation of chlorine ion Cl नेगेटिव। क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl जो क्या करेगा बताओ 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl नेगेटिव हो जाएगा। अब ये बताओ कि कितने प्रोटॉन होंगे 17 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18।
ठीक है बेटा, इसकी तरह कौन बिहेव करेगा और सेम एज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये शो करते हैं। सेकेंड है बेटा आपका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, यानी कि O2 नेगेटिव आयन। ठीक है बेटा, कैसे हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन एटम नंबर कितना होता है 6, एटम नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6, और इलेक्ट्रॉन गेन क्या देगा O2 नेगेटिव, प्रोटॉन कितने होंगे 8, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, सेम एज ये मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन आयन, यानी कि N3 नेगेटिव। ठीक है बेटा, इसको लिखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन एटम नंबर कितना होता है 7 होता है, तो 2 और 5 कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा 3 इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा N3 नेगेटिव, कितने प्रोटॉन 7, कितने इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बताया है ना, दोनों का सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो होगा। ठीक है, और सेम एज फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है 3, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है 3, ये 4 से ज्यादा है। और 4 से ज्यादा क्या रूल पढ़ा हुआ है हमने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 4 से में क्या पढ़ा हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेरी बात यहाँ पे एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनायंस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन फॉर एनायंस। ये टॉपिक हमारा इधर वाला, बस देखते हैं एक बार। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, एटम नंबर कितना होता है 9, 17, 8, 16 और 7। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7, 2, 8, 7, 2, 6, 2, 8, 6 और 2 और 5। ठीक है बेटा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, 7, 6, 6, 5। डॉट फ्लोरीन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, क्लोरीन पे 7, ऑक्सीजन पे 6, सल्फर पे 6 और नाइट्रोजन पे 5। ये हम डिस्कस करते हैं बेटा डॉट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके लिए डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनायंस। ये मेरी बात यहाँ पे ये डिस्कस करा था टॉपिक, यहाँ का नोट डाउन करेंगे आज, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।